हेलो गाइस, वेलकम मेरे चैनल। दोस्तों, आज की हमारी मेन टॉपिक है क्लास 12th की एनसीईआरटी पैटर्न की विस्तार बुक द टाइगर किंग। सेकंड लेसन है। इट इज अ सेकंड लेसन एंड हिज राइटर कल्कि। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी लेसन को पढ़ रहे हैं तो आप उसके राइटर का नाम जरूर याद रखिए। इसका राइटर का नाम का मैं ट्री बनाया हूं कि जो टाइगर किंग, टाइगर है, राजा महाराजाओं की जो बात हो रही है, मतलब ये बहुत ही पुरानी है, मतलब कल परसों की ये बात है, बहुत पुरानी बात है। कल परसों परसों ये मतलब बीता हुआ बात है ये। तो कल परसों से आपको याद रखना है कल्कि। इसके राइटर कौन है? कल्कि जी इनके राइटर हैं और इस स्टोरी में काफी बेहतरीन स्टोरी है। ओके, और काफी आपको मजा भी आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें आपको सबसे पहले आपको ध्यान में अटेंशन डालना चाहूंगा कि महाराजा प्रतिबंधपुरम, ठीक है, महाराजा प्रतिबंधपुरम, ठीक है, प्रतिबंधपुर के जो महाराजा थे श्री जंग जंग बहादुर, श्री जंग जंग बहादुर, बहादुर बहादुर, श्री जंग जंग बहादुर कहाँ के? प्रतिबंधपुर के जो राजा थे उनकी ये स्टोरी है। बने रहिए मेरे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर किसी भी टाइप का सेंटेंस क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बहुत ही इजीली बना लेंगे। एंड अब इसको लास्ट में समराइजिंग अपने कॉपी में करिएगा, मुझे अपना पर्सनल नोट सेंड भी करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं देखूंगा कि आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की। अगर कुछ कमी है तो मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने लिखा था श्री जंग जंग बहादुर जी की ये स्टोरी है। उनके पुत्र की स्टोरी है द टाइगर किंग। ठीक है, उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, टाइगर किंग कैसे पड़ा, एंड समथिंग समथिंग आपको इस स्टोरी में नॉलेज मिलेगी। तो इसकी स्टोरी की शुरुआत एक बच्चे से होती है, और उस बच्चे की शुरुआत है इसी प्रतिबंधपुर के। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, कहाँ का? राजघराने का एक छोटा सा बच्चा बॉर्न करता है। क्या करता है? बेबी बॉर्न होता है। तो ये जो बेबी रहता है ना, ये जो बेबी रहता है ना, सब लोग देखते हैं, बहुत आश्चर्य होते हैं कि ये जो रहता है ना 10 दिन में ही ना ये बोलना शुरू कर देता है। 10 डेज में ही स्पीक, मतलब ये बोलना शुरू। अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, ही स्पीक। ठीक है, 10 दिन में बोलना शुरू कर दिया, बहुत ही आश्चर्य की बात हो गई। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी आते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने इनको देखने के बाद एक एस्ट्रोलॉजी ने क्या किया, अपने नाक पर हाथ रखा। नाक पर हाथ रखने के बाद इनके बारे में बताया कि ये तो काफी अच्छे हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन हुए, कुछ दिन होने के बाद ये काफी अच्छा बोलने लग गया। सब लोग आश्चर्य हो गए। फिर अब एक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि ये बहुत ही बहादुर है, ये योद्धाओं का योद्धा है, वॉरियर्स का वॉरियर्स है, हीरो का हीरो है, किंग द किंग है, ये बहुत ही बलवान है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि द टाइगर किंग कैसा था, बलवानों का बलवान था, योद्धाओं का योद्धा था, वॉरियर का वॉरियर था, हीरो का हीरो था, ऐसा आप लिखेंगे। ओके, अब एस्ट्रोलॉजी ने कहा कि जिनकी जन्म हुई है उनकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो। तो तभी राजा ने कहा कि कैसे इनकी मृत्यु होगी, इतने बहादुर हैं, ये तो योद्धाओं के योद्धा हैं, वीरों के वीर हैं ये। ठीक है, तो कैसे, हाउ हाउ ये एंड, ठीक है, ये कैसे मर जाएंगे, ये कैसे खत्म हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी ने कहा कि ये जो चाइल्ड है वो बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है, और बुल एंड टाइगर के बीच में क्या रहता है? एक वॉर सा रहता है। क्या रहता है? एक वॉर सा रहता है, जिसके कारण ये बुल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो इसके टाइगर के द्वारा इसका डेथ होगा। यही जो ये मेन मोटो है हमारे लेसन का, इसको अगर आप समझते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी इजी हो जाएगा आपका लेसन। ठीक है, यही चीज आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। इसको मैं अच्छे से लिखूंगा भी, बट इसको आप समझिए। ओके, अभी बोला कि ये बुल बैल नक्षत्र में पैदा हुआ है, और जो बुल होता है वो टाइगर के बीच घनिष्ठता नहीं रहती है, तो ये टाइगर के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। अब कैसे मृत्यु होगी? इनके टाइगर के द्वारा मृत्यु होगी। अब एस्ट्रोलॉजी ने ऐसा कहा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी धीरे धीरे बड़े हुए अभी अपने राजा में शासन करने लगे। शासन करने के बाद की स्टोरी हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ तो अब इसको पता चला। ठीक है, तो इसके बारे में एक और चीज बताया गया था लेसन में कि ये जो क्या करता था, ये अंग्रेजी ही बोलता था। ही लर्न इंग्लिश एंड इंग्लिश
बाय हिज टीचर मतलब ये अपने टीचर के द्वारा इंग्लिश ही बोलता था। एंड ये जो था फॉरेनर मिल्क भी पीता था, काउ मिल्क था, मतलब विदेशों की गायों का मिल्क भी पीता था। एंड समथिंग समथिंग इनके विदेश कल्चर भी थे, मतलब कुछ अलग ही इस लेसन में बताया गया है। इस लेसन में टू टाइप्स के बारे में पता चलता है कि ये जो लड़का था इंग्लिश भी जानता था, ये भी अलग हो गया। ये भी बताया गया कि बहुत पुरानी बात है इसमें, है ना। तो ऐसा है हल्का सा, तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि ये जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद क्या हुआ था, इसको बोला गया था कि ये मरने वाला है, कि इनके जो पैदा हुआ है वो तो मरते ही मरते हैं, अभी कैसे मरेगा उसके बारे में ये मैं लिखता हूं। द प्रिंस, प्रिंस कौन है भाई, अपने द टाइगर किंग। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हॉर्न ऑफ द बुल। किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, बुल के नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। देयरफॉर, ये लिखा है देयरफॉर, THERFORE, देयरफॉर मीन्स इसलिए, that comes from COMES, come FROM, from, comes from the tiger या फिर by tiger, ठीक है। सिंपली एंड सॉल्टी मैंने बताया था पहले ही, TIGER, ठीक है, कि ये बाघ के द्वारा मरेगा। ही एक्सप्लेन, किसने एक्सप्लेन किया, इसने एक्सप्लेन किया कि भाई अब ये मरेगा, ठीक है, बाघ के द्वारा, टाइगर के द्वारा ये मरेगा। किसने, एस्ट्रोलॉजी ने इसे लिखा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन आवर लेसन, सो रिमेंबर इट, मेमोराइज इट। फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब लिखाया हुआ है ये देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, जब एस्ट्रोलॉजी ने कहा, एस्ट्रोलॉजी सेड दैट, इसने ये ऐसा ऐसा कहा, तब क्या कहा टाइगर किंग ने, क्या कहा कि भाई, टाइगर किंग जंग बहादुर ने कहा कि भाई मैं तो नहीं मरूंगा, बल्कि मैं इसको मार दूंगा, मैं तो नहीं मरूंगा बल्कि इसको मार दूंगा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी ने भी कहा अगर तुम 100 टाइगर को मारते हो तो तुम बच जाओगे, तुम जीवित ही रहोगे, ऐसा बोल दिया। किसने, एस्ट्रोलॉजी ने, ठीक है। तो अब ये क्या किया, टाइगर किंग क्या किया कि अब ये गया अपने देश में, सॉरी अपने राज्य में गया, और सबको टाइगर को देखा कि प्रतिबंधपुरा में तो बहुत सारे टाइगर हैं, बड़े घने घने जंगल हैं, ठीक है। तो वेरी बिग फॉरेस्ट एंड ही सॉ वेरी समथिंग, बहुत सारे बाघ को देखा इन्होंने। एंड अभी क्या किया, मारना शुरू किया। तो जैसे फर्स्ट टाइगर इसने मारा, ठीक है, ही हैड किल्ड अ फर्स्ट टाइगर, he say to एस्ट्रोलॉजी, हाउ इज पॉसिबल, कैसे संभव हो गया, देखो मैंने कर दिया। तो एस्ट्रोलॉजी ने गुस्सा पूर्वक कहा, हाँ ठीक है राजा जी आपने कर दिया, लेकिन मैं बोलता हूं आप शेर के द्वारा ही मरेंगे। तब फिर हमारे टाइगर किंग जी कहते हैं कि नो, मैं 100 टाइगर किल करूंगा। तब इन्होंने कहा कि अगर आप 99 टाइगर्स किल करते हैं तो उसमें आपको टफेस्ट पॉइंट नहीं आएगा, बट अगर आप 100 टाइगर में जो लास्ट टाइगर उसको किल करेंगे तो आपका मृत्यु उसी से होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अपने जितने भी बुक्स हैं एंड मेरे जो चुटैया है मैं उसको काट के फेंक दूंगा, ऐसा ब्राह्मण का कहना है। ब्राह्मण के जो पंडित जी हैं उनके विचार हैं, उनका कहना है ना, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का कहना है, ब्राह्मण नहीं ना, ब्राह्मण मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। अब ये टाइगर किंग था एकदम सीरियस हो गया, भैया मैं मार के ही रहूंगा। तो इसके बीच में थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, उसको आपको बस ध्यान रख लीजिए, वो तो एग्जाम पे नहीं आता है, बट हाँ बताया हुआ है एग्जाम पर, तो हम उसको बता देते हैं, लेसन पर बताया हुआ है तो हम बता देते हैं कि अबे मारना शुरू किया। तो एक विदेश का अंग्रेज आता है, ठीक है, ब्रिटेन लोग आते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोग आते हैं ना, तो अब एक अंग्रेज बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है किसी भी जानवर को मार कर उसके साथ मारना और उसको फोटो खिंचवाना, तो अब मैं आपके राज्य में मानना चाहता हूँ। तो अब बोले कि चलो, हमारा जो किंग है उसने बोला कि नहीं हम परमिट नहीं करेंगे, आई डोंट परमिटेड इट फॉर
योर वर्क हम नहीं परमिटेड करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मुझे चाहिए करके। तो फिर ये बहुत गुस्सा आ गया, कैसे तुम मार सकते हो, कैसे तुम मार सकते हो, तुम चूहा मारना चाहो तो मार सकते हो, तुम अगर चाहो तो मक्खी भी मार सकते हो। तो उसने क्या किया, टाइगर किंग ने जो अंग्रेज था उनका पोपट कर दिया, बेइज्जती कर दिया। तो अब ये हुआ कि अब इसको, अब अंग्रेज चले गया, अब इसको हल्का भय लगने लग गया, अभी तो अंग्रेज हैं, कहीं मेरे देश पर आक्रमण ना कर दे, ऐसा वैसा करके। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने अपनी सारी रानियों की जो अंगूठी रहती है, रिंग को उपहार के रूप में उनको दिया। और उपहार के रूप में उन्होंने सिर्फ 2 अंगूठी रखी और उन्होंने समथिंग समथिंग कितने का मांग किया था, 100। देखता हूं मैंने क्या लिखा था इसमें। 3 लाख रुपए का बिल का मांग किया कि भाई अगर आप 3 लाख रुपीस हमको देंगे, अगर आप हमें 3 लाख रुपीस हमें देंगे तो हम आपको माफ कर देंगे, हमारी और आपकी दोस्ती अच्छी हो जाएगी। तो क्या किया इसने, दे दिया, टाइगर किंग ने दे दिया, चलो हटाओ कम से कम देश तो बच जाए करके उन्होंने दे दिया और खुश हो गया। अब ये तो बस बीच की स्टोरी थी, इसको बस आपको ध्यान में रखना है, अगर कुछ पूछ देता है तो इसमें पूछने की ज्यादा चांसेस तो नहीं है। बट अब इसके बाद जब आता है, इन्होंने जब एक टाइगर मारने के बाद अपना फिर मारने का शुरू किया, तो इन्होंने अपने सिटी में, सॉरी अपने राज्य में क्या किया, इन्होंने 70 टाइगर्स किल कर दिए। ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स। व्हेन ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स ही थॉट आफ्टर 30 टाइगर मुझे किल और करना है। तो अब तो इसके हाँ जितने भी थे बहुत सारे थे, तो बहुत सारे लोग को मार दिया, 70 टाइगर्स बाघ को मार दिया। तो अब ये सोचा कि मैं क्या करूं, अपने दरबारियों वाले को बुलाया, ठीक है। तो अब एक जन ने सजेशन दिया कि कहीं ना हम दूसरे राज्य पर हम चले जाते हैं और वहां से हम कुछ करते हैं। तो उसने बताया कि हाँ सब एक है राज्य जहाँ बहुत ही सारे जंगल हैं और वहां बहुत सारे आपको टाइगर्स मिल जाएंगे। तो अब टाइगर किंग ने बोला कि भाई मैं चलो चलेंगे, वही चलेंगे। तो दुविधा थी, अब कैसे जाते, कैसे उसको बोलते कि मैं आपके यहाँ का मारूंगा करके, संबंध बिगड़ जाता। तो टाइगर किंग ने दिमाग लगाया कि मैं एक मैरिज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मैरिज कर लेता हूँ। क्यों मैरिज करूंगा बोला है उन्होंने कि भाई मुझे बाघ मारने मिले, ठीक है। तो मैरिज किया एक लड़की से, मैरिज करने के बाद अपने ससुर जी से कहा, फादर इन लॉ से कहा, ही सेड दैट फादर इन लॉ आई वुड लाइक टू किल 30 टाइगर्स इन योर, ठीक। अब बोल सकते हैं क्या बोलेंगे हम, इन योर सिटी बोल दीजिए आप, ओके ओके। एंड अब इन्होंने क्या किया कि भैया 30 टाइगर्स में क्या करूं, फादर इन लॉ के यहाँ मैं मारूंगा, फादर इन लॉ के यहाँ मैं 30 टाइगर्स मारूंगा। अच्छे से लिखते हैं हम, FATHER, फादर इन लॉ के यहाँ ये कितने टाइगर्स मारूंगा, 30 टाइगर्स मारूंगा। सोचा अब इन्होंने क्या किया, 30 टाइगर्स में 29 टाइगर्स इन्होंने वहां भी मार गिराए, समथिंग 99 टाइगर्स इन्होंने वहां मार गिराए, बच गया लास्ट। तो लास्ट जो टाइगर था, फर्स्ट एक लास्ट टाइगर बचा हुआ है, एक टाइगर बचा हुआ है। तो अब वहां भी टाइगर्स की कमी पड़ गई, टाइगर दिख ही नहीं रहे थे, टाइगर दिख ही नहीं रहे थे। सब लोग वेरी ऑकवर्ड हो गए, बहुत ही नाराज हो गए। अब राजा भी बहुत चिंतित हो गया, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर बहुत ही चिंता किया, फिर उसे पूछा गया कि क्या किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि एक इसका सिपाही आता है, सिपाही कहता है कि राजा जी क्या क्या किया जाए। तो राजा जी बोलते हैं ढूंढो 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 ढूंढो, ढूंढ के ही रहो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं कि हाँ एक पेड़ है, नहीं सॉरी एक पहाड़ है जो बहुत ऊपर है और वहां पर जंगल है, वहां पर एक बाघ है, मैंने देखा हुआ है, तो चलिए इसको मारने चलते हैं। तो राजा क्या किया कि शाम को चले गया मारने के लिए, मारने के बाद गया 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 उसको फिर बाघ को ढूंढने लगे, लेकिन उसको नाइट में नहीं मिला। इन द नाइट ही डोंट फाउंड इट, वो नहीं खोज पाए। अब क्या किया उन सभी ने, एक दिन रुकने के बाद क्या किया उन्होंने, एकदम चिंता हो गया। फिर एक व्यक्ति ने बाघ को पकड़ के लाया अपने कार में और बाघ को पकड़ के लाया, फिर राजा के सामने छोड़ा। देखिए बाघ मैंने लाया है, राजा के सामने छोड़ दिया। उसके बाद राजा ने क्या किया भाई, पकड़ा अपना बंदूक थाना, बंदूक थानने के बाद क्या किया, सामने में टाइगर है, टाइगर जैसे ही दिखा उसको ऐसा किया, भट्ट से मारा। भट्ट से मारने के बाद क्या हुआ कि जो उसका जो गोली रहता है ना, बुलेट रहता है, बुलेट जो रहता है वो सर से निकल कर इधर चले गया, ना किनारे लगा। फिर उसके बाद चले गया, उसको लगा कि नहीं मारा, फिर दोबारा गोली मारा। उसके बाद क्या किया, वो भी किनारे से हल्का से निकल गया और राजा को लगा कि उसका जो गोली है वो फिट उस टाइगर के में लग चुका है। टाइगर के लगने के बाद क्या हुआ कि वो अब मर जाएगा। लेकिन अब वो चले गए, मर गया करके सब लोग एकदम खुश खास हो गए हैं। लेकिन अब
दूसरे सिपाही लोग देखें कि ये जो बंदूक का जो गोली है किनारे से लग के जाने के कारण ये बेहोश बस हुआ है, तो क्या किया दूसरे सिपाही ने, क्या किया कि उस टाइगर को फिर से मार दिया। अब ये तो बहुत खुश हो गया भाई कि मैं 100 टाइगर्स मार लिया, अब मैं नहीं मरूंगा, ठीक है, आई विल नॉट दैट, मैं नहीं मर पाऊंगा, मैं आई एम विनर, आई एम वॉरियर, सो टू वॉरियर्स, समथिंग समथिंग, इसने ढोल नगाड़ा शुरू किया, अब बहुत खुश रहने लग गया। अब क्या हुआ, इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आती है कि इसका एक बच्चा था, इसका चाइल्ड था, ठीक है, इसका एक बच्चा था, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए क्या किया कि मैं बहुत ही अच्छा प्राइज दूंगा इसको करके वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या किया कि गया 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 और किसी भी अपने दिन गया, और उसके बाद जाने के बाद एक जगह दुकान में गया। दुकान में जाने के बाद देखा कि वहां पास एक ना लकड़ी का टाइगर है, लकड़ी मतलब वुडन टाइगर, वुडन टाइगर, और इस वुडन टाइगर को बहुत ही पसंद किया, ये अच्छा भी लग रहा है। तब वो उस दुकानदार से, शॉपकीपर से पूछता है कि हाउ मच मनी डिड आई बाय, मैं इसको कितने पैसों में इसे बाय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो वो जो उसका कीमत था 2 आना था, कीमत उसका 2 आना था। तो इसको आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, समथिंग 2 रुपीज आप लिख दीजिएगा इंग्लिश में। बट जो दुकानदार था वो सोचा कि इतने कम पैसों में तो जो राजा भी है ना, इतने कम पैसों में जो राजा भी है ना वो तो नहीं लेगा, वो तो बोलेगा भाई इतना कम लगा रहे हो, मैं राजा हूं। तो क्या किया, अब 300 रुपये उसको रख दिया, 300 रुपये में राजा लेने के लिए भी राजी हो गया, क्योंकि उनके पास तो करोड़ों रुपए रहते हैं राजाओं के पास। तो 300 रुपये में राजा ले लिया, और राजा जो लेने के बाद क्या किया, जो हम अपने बच्चे को उसको गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट करने के बाद क्या किया कि बच्चा खेल रहा था, तो अब उसको मस्त खेल रहा था। तो जो जो वुडन टाइगर रहता है ना, जो वुडन टाइगर लकड़ी का जो टाइगर रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, भले बहुत महंगा था लेकिन इतना अच्छा नहीं रहता है। तो उसके जो रेसे रहते हैं, ठीक है, अनकंफर्टेबल सरफेस है, जो खुरदुरा सरफेस रहता है, अनकंफर्टेबल लिख लीजिएगा आप, अनकंफर्टेबल सरफेस। सो ही लुक लाइक, सो ही सिमिलरली किल की तरह, खिले की तरह दिख रहा था, मानो कि जो कई लकड़ी लोग रहते हैं इसके रेसे निकल जाते हैं, इसकी बांस है, अगर कहीं चुभ जाता है तो कैसा दर्द देता है वो, वैसे ही वो भी हो गया था। जैसे ही राजा गया उसके पास, उसको जैसे उठाया तो उसके हाथ में चुभ गया, हाथ में जैसे ही चुभा, वुडन टाइगर का क्या है, किल के जैसा चुभ गया। और किल के बाद अब सोचा कि भाई अब कुछ नहीं होगा, थोड़ा देर रुकते हैं। फिर उसका 2 से 3 दिन आफ्टर 2 to 3 days, 2 to 3 days इसने देखा कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अब ये धीरे धीरे पूरे इसके शरीर में फैलने लग गया, उसके बाद विष की तरह इसके पूरे बॉडी में फैल गया। सो इसके बाद इसकी डेथ हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी कि इतना भी अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए कि आप पशुओं को मारें एंड ऐसा हो। तो इसमें 100 टाइगर्स में 99 टाइगर्स इसने किल किया था इजिली, जो 1 टाइगर था उसको किल नहीं कर पाया था, और जो वही 1 टाइगर है वो वुडन टाइगर के वे में आया इसके डेथ के लिए। सो एस्ट्रोलॉजी की बात सही होती है कि आपको 100 टाइगर्स के द्वारा 1 टाइगर में मार दिया जाएगा, और वो मर भी गए, ठीक है, उनको चोट भी लगी, किसे, वुडन टाइगर के थ्रू, किल के समान उसकी चोट थी, एंड समथिंग इसके बारे में इतने ही डिटेल्स बताया गया है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। जैसे कि हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, टाइगर किंग कौन था। ये देखिए मैं लिखा हूं, महाराजा था किसका, प्रतिबंधपुरम का, ठीक है। अब ये देखिए लिखा है व्हाई डज द गेट द नेम, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या किया था कि बहुत सारे टाइगर को किल कर दिया था ये, ठीक है। और देखिए अब लिखा है कि व्हाट डिड द रॉयल इनफैक्ट ग्रो टू बी, तो रॉयल इन्फेंट का ये जिक्र किया गया है। तो इन्फेंट और रॉयल, ठीक है, जो रॉयल इन्फेंट है ना, सॉरी इन्फेंट है ना, इन्फेंट है, ठीक है। तो ये रॉयल इन्फेंट होते हैं, तो शाही घर के राजाओं को रॉयल इन्फेंट बोलते हैं। तो इनकी जो जन्म है, परवरिश कैसे हुई, कैसे ये पैदा हुए, तो काफी अच्छा तरीके से दूध पीते थे एंड इंग्लिश भी सीखते थे, काफी अच्छी इनकी वॉइस थी, ऐसी थी इनकी कुशलता, वॉरियर्स से। आपको बस हल्का से पुटअप करके लिखना है। व्हाट विल द महाराजा टू बी फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, ठीक है। जब वो शिकार करने गया तो उसके लिए कितने नंबर लगे थे, तो जब शिकार किया तो 100 करना था उसको, 70 उसने किल किया एंड 30 उसने फादर इन लॉ के यहाँ किल किया, ऐसा 30 में 29 ही कर पाए, ऐसा था उनका
हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर, कैसा अपने आप को तैयारी किया 100 बाघों को मारने के लिए, तो मैंने बताया इसको भी। आई थिंक मेरे हिसाब से आपसे सब क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कुछ करेक्टराइज पूछता है तो बाघ राजा का नाम बाघ राजा क्यों पड़ा ये पूछ देगा। एक इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई कहाँ गया, हाँ देखिए द टाइगर किंग है, और इसके बारे में कैरेक्टराइज कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी मैंने स्टोरी बताए आप उसको बता दीजिएगा, ऐसा रहेगा। आई थिंक इस लेसन में बहुत ही आपको मजा आया होगा, काफी कहानी भी अच्छी लगी होगी। आई थिंक आपको मेमोराइज भी रहेगी, आप इसको बनाना है। और मैंने जो आपको तरीका बताया था नरेशन, थोड़ा ग्रामर्स एंड वॉइस को पुटअप करके वो कैसे क्वेश्चन मैक्शअप करना है, लास्ट में क्या करना है आपको क्लॉज के वे में, काफी तगड़ी वे में आंसर देना है। तो आई होप कि आप इन सब का प्रिपरेशन करके आप बहुत ही इजीली बना लेंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली अपना मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश एंड सारी चीजें मैं आपको फ्री में ही प्रोवाइड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करिए, कहाँ गलतियां होती हैं उन्हें ही बताइए, ताकि आपको और इम्प्रूवमेंट मिले, आपको और वैल्यू मिले। सो बाय बाय, टाटा, शी यू, अस्सलाम वालेकुम।